गुड मॉर्निंग। ये उठने का टाइम है। छुट्टी है। आपको मैं यहाँ जो है ना क्लोजअप से अपना ये खूबसूरत आर्ट्स दिखाती हूँ। जान चाय आप बनाती हो या मैं बनाऊँ? हमारे घर में सबको उस्मान के हाथ का चाय पसंद है। मजाक करती हूँ। अच्छा जी, मैंने जल्दी से शावर ले लिया क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो रहे हैं। मस्जिद के लिए जल्दी जल्दी से तैयार होती हूँ। हो गए हम रेडी। और ये कोट मैंने पहने अपना, और साथ में जो है ना ब्राउन हिजाब। ये है हमारी कोलंबिया का मस्जिद। माशाल्लाह से आप बाहर देखें। That increases shelf life. So that food could be sold to you 6, 7, 8 months later. बस अब मस्जिद से हम डन हो गए और निकल के जाते अब खैर से। हेडफोन यहाँ से हमें मिला और ये मैंने ले लिया। थैंक यू। यहाँ पे हम बस बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे अपने खाने का। रश चेक करें आप। यहाँ पे बस हम आए हैं। उस्मान जो है अपने लिए ड्रेस पैंट देख रही है। ये आप लोगों को ठीक है, तो बस मैंने ये लगा लिया। अब यहाँ पे जो है ना मैं लगाऊंगी अपना, यहाँ पे जो है ना मैंने अपना सारा स्टूडियो साफ सुथरा क्लीन किया, फ्लोर भी क्लीन किया। अभी आपने देखा था ना कि क्या हाल था। तो अभी ये सबसे मज़े का पार्ट है, पता है, और इतना मज़े का खुशबू आ रही है इससे। बस यहाँ पे जो है ना बस इसको इस तरीके से ऐड करनी है पॉपकॉर्न के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो। जुम्मा आप सबको मुबारक हो। आज जो है अमेरिका में फ्राइडे है, तो बस अभी सुबह जो है नींद से उठ गए और काफ़ी लेट उठ गए आज। फजर के बाद फिर सो गए, तो फिर अभी लेट उठ गए क्योंकि बच्चों का छुट्टी है ना। यहाँ पे जो था वो थैंक्सगिविंग थी, तो उसकी छुट्टी आई है। उस्मान का भी छुट्टी था, तो मैंने कहा ज़रा से सब कुछ पीछे रख के रिलैक्स आराम से उठ जाएंगे। और सुबह उठते साथ ही माशाल्लाह से एक खूबसूरत एकनी भी निकली है साथ। तो बस क्या करेंगे, अभी जो है बस मैं नाश्ता बनाऊंगी। आज हमें बेसिकली जाना है, ज़रा से ग्रोसरी चीज़ें ले आनी है घर के लिए, क्योंकि घर की सब चीज़ें ख़त्म हुआ है। तो अब ब्रेकफास्ट बना के सबसे पहले जाके तैयारी पकड़ते, फ्राइडे के लिए मस्जिद जाते बच्चों के साथ, और फिर वहाँ से जो है इंशाल्लाह ग्रोसरी के लिए जाएंगे। और आज मेरे ये खूबसूरत वॉल आर्ट्स इस्लामिक जो है ये आई है, बेइंतहा खूबसूरत है। जैसे आप लोग वो हमेशा पूछते हो ना कि मैंने कहाँ से लिया है, तो ये वाला दूसरा मैंने मंगवाया 3D वाला। अल्लाह करे कि ये फिट आ जाए उस खिड़की के ऊपर। एक वहाँ लगाना है और एक सोफ़े के ऊपर लगानी है। किचन मेरी साफ़ है क्योंकि किचन को एवरी टाइम जो है ना बस मैं साफ़ कर लेती हूँ रात को सोने से पहले। लिविंग रूम को साफ़ करना है, आज थोड़ा सा लॉन्ड्री का काम है उसको ख़त्म करनी है। बस आज के ब्लॉग में आपके साथ यही चीज़ें शेयर कर लेंगे। आई होप कि आप इंजॉय करें हमारे साथ। तो सबसे पहले जाते ब्रेकफास्ट बनाते। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। ये उठने का टाइम है। छुट्टी है। छुट्टियों का सही मज़े जो है ना सबसे ज़्यादा आप ले रही हो। नाश्ते में क्या खाती हो? नाश्ते में क्या खाएंगे मुझे नहीं पता। ऑप्शन नंबर 1 बॉयल एग चाय। ऑप्शन नंबर 2 एग विद एवोकाडो सैंडविच चाय। ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करो आसान। ऑप्शन नंबर 1 से ये बॉयल्ड एग सही है। मेरा दिल पराठों पे चाह रहा है, ये ख़त्म हुआ है। बस सब कुछ ख़त्म है, जाना है ग्रोसरी पे। अभी मैंने वही कहा है, तो बस वो बना लेते बॉयल अंडे और साथ में चाय। तुम्हें पता है अशर अभी उठी है। अरे आराम से छुट्टी है। हाउ आर यू मिलीजा? हाँ ये नहीं बेटा, आज सेंट लुइस नहीं जाएंगे। सेंट लुइस तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप करेंगे मंडे को या ट्यूसडे को। यहाँ पे जो है ना मैंने पानी रख लिया कि अंडे बॉईल करे, और यहाँ पे चाय के लिए पानी रखा है। बाकी चीज़ें मैं ट्रे पे रेडी करती हूँ। आपको मैं यहाँ जो है ना क्लोजअप से अपना ये खूबसूरत आर्ट्स दिखाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह फ्रॉम माशाल्लाह, यूनिक वॉल आर्ट। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके लिए भी इन्होंने मुझे एक डिस्काउंट कोड दिया है। अगर आप अपने घर के लिए लेना चाहते हो ना,
तो स्क्रीन पे जो मैंने अपना डिस्काउंट कोड आपके लिए रखा है ना, आप इसको एग्जैक्टली इसी तरह यूज़ करें, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कहा था मुझे कि आरज़ू पे जो है ना, जो ओ है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसका बस आप स्क्रीनशॉट लेके ना इसी को कॉपी पेस्ट करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और ये दूसरा जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसके पीछे एक पीस ऊपर है और एक नीचे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये जो हमारे किचन का काउंटर आ रही है ना उस्मान, इससे भी ज़रा सा बड़ा है। तो ये देखिए, ये है फ्रॉम यूनिक वॉल आर्ट, ठीक है। इनका पैकेजिंग इतना ज़बरदस्त है। जब भी मैं कुछ रिसीव करती हूँ ना, पता है सबसे पहले इम्प्रेशन मुझे जो है ना पैकेजिंग की पड़ती है। अगर पैकेजिंग अच्छा होना तो चीज़ भी अच्छा होता है, और इनका माशाल्लाह से पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त है ना, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने पैक करके भेजा है। जान, चाय आप बनाती हो या मैं बनाऊँ? हमारे घर में सबको उस्मान के हाथ का चाय पसंद है, और मैं जब बनाती हूँ ना तो कभी कहते हैं कि मीठा नहीं है, तो कभी कहते हैं कुछ तरह मज़े का नहीं है। चाय के लिए भी पानी उबल गई, अंडों के लिए भी मैं सबसे पहले अंडे डालती हूँ। ठीक। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना जो कहते हैं कि अंडे नहीं खाते, इसमें जो है पता नहीं सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होती है, या ये आपको पता है अंडों में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिन में एटलीस्ट 2 अंडे खाया कर ले, एक से कुछ भी नहीं होता है माशाल्लाह से। जितना बड़ा आपका ऑमलेट और पराठे खाने से अच्छा है कि बॉइल्ड हाँ, एग खा नहीं लो। आई मीन बॉयल एग खाए, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं कि हमने सिर्फ एक अंडा खाना है ताकि जो है इसमें मतलब वो ना हो। एक से कुछ होता नहीं है हम जितना माशाल्लाह से भरा है, एक से कुछ होता नहीं है। अगर मैं बॉयल बनाऊँ ना तो पर्सनली मैं 3 अपने लिए बनाती हूँ बॉयल अंडे। उस्मान भी 3 अराउंड 4 जो है ना खा लेते हैं, क्योंकि हम जिम भी करते हैं ना, तो एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन भी हम इसको लेते हैं। आपका पानी उबल गया, आके चाय बनाए, तो इसके जो है ना काफ़ी सारा बेनिफिट्स भी है। ये नहीं है कि आप कहे कि वो अच्छी चीज़ नहीं है मेरे सेहत के लिए। बहुत मीठा मत बनाना। आए कहती है मीठी बनाओ चाय। आयत पे क्यों डाल रही हो आप? खुद दिल चाहते हैं मीठा चाय पीने का। चाय मीठी ना हो मज़े की नहीं। आज इसके सर पे खड़े हो जाए, देखेगा ये क्या करता है इस चाय में, कौन सी जादू डालता है जो मेरे बच्चों को आपने वो किया है। हाँ, चाय का दूध खत्म है। हाँ, हम चाय में ड्राई मिल्क डालते हैं तो वो भी ख़त्म है। पता है, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे पहले एक आदत थी ना कि घर में थोड़ा सा ग्रोसरी ख़त्म हो जाती थी, या थोड़ा सा मतलब चीज़ें होती थी, मैं जाके और एक बंडल उठा के ले आती थी। इस तरह वेस्ट भी हो जाती थी, फ्रिज में सब्जियां भी ख़राब हो जाती थी, पेंट्री भी चीज़ों से भर जाती थी। मैंने ये नोट करना शुरू किया था कि चीज़ें मुझसे वेस्ट हो रही है। वेस्ट तो वेस्ट, सबसे बड़ी बात पता है आपको, पैसे उसमें बहुत लगती थी। यहाँ पे आप जब भी अमेरिका में मैं जाती हूँ पर्सनली, वॉलमार्ट का एक बार मैं चक्कर लगाती हूँ 200-300 आराम से लग जाती है आपकी, ठीक है। तो आप खुद ही सोचें कि अगर ये आप हफ्ते में 2 बार करें या एक बार भी करें, और हर हफ्ते को करें और जाके लाए चीज़ें फिर ख़राब हो जाए, वो आप वेस्ट करें, गुनाह अलग सी है और आपका खर्चा अलग से होती है। मैंने अब ये करती हूँ ना कि जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो जाए और मुझे लगे कि मुझे जाके अब ग्रोसरी लानी ना, तब तक मैं नहीं जाती हूँ, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। और ये मैंने जब से किया हुआ है, आपको को मैंने सेविंग भी शुरू की है। मैंने नोट कर रही हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे सेव हो रही है। अब मैं नोट कर रही हूँ ना कि मुझसे वो नहीं है। जब तक आपके घर में ग्रोसरी फुली ख़त्म नहीं होता है ना, तब तक आप ना जाए ग्रोसरी के लिए। अगर आप लोग बाहर मुल्क में, जो लोग अमेरिका में इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, आप लोग रहते हो, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं सब्जियों में क्या होती है क्या नहीं होती, किस तरह फ्रिज में कुछ दिन तक ख़राब हो जाता है, उसका फ्लेवर उस तरह रहती नहीं है। अच्छा, ये मैंने डाल दिया 6, और ये हो गई अशरजान के लिए। फजूल खर्ची जो है ना बहुत ख़राब चीज़ है। पता नहीं मैं अब बरी हो गई हूँ अब मैं बरी हो गई हूँ, पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। तुम्हारे अक्ल वाले दांत निकल आए हैं। हाँ, ये बात पता है, मेरी अकल वाली दान जिसको क्या कहते हैं उस वक्त, अकलदार। अकलदा, ये मेरी अभी तक नहीं निकली है। और ये साल में एक बार इतनी ख़राब दर्द करती है ना, निकलती ही नहीं है बेचारी लेकिन आजकल बड़ा मज़े का अक्ल आई है मुझ में काम बड़ा सही करती हूँ। अच्छा, ये इसका
अंडे जब भी मैं बॉईल करती हूँ ना, बस जैसे इसमें बॉईल आ जाए 6 मिनट का टाइमर लगाती हूँ, तो उससे अंडे बहुत ही मज़े की बनती है। और मैं जब पाकिस्तान में थी ना, हमारा एक पाकिस्तानी नेबर था, उनका चाय इतना मज़े का था। मैं बचपन में मैं उनके घर जाती थी, चाय पीती थी और अम्मी से सख्त मैं डांट सुनती थी कि क्यों जा रही हूँ। वो भी मैं देखती थी ना, पहले पानी में चीनी ऐड करते थे, तो उस्मान भी पहले पानी में चीनी ऐड किया, फिर चाय ऐड किया, और फिर ये मिल्क हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूध उस तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान में होती है। तो ये वाला मिल्क से ज़्यादा चाय मज़े की बनती है। अब जो है ना हाफ़ एंड हाफ़ यूज़ कर रहे हैं। अगर ड्राई मिल्क हो ना, तो इसके जगह में जो है ना आप ड्राई मिल्क ऐड करें, चाहे एवरीडे का हो, नीडो का हो, जो उनसे भी आप यूज़ करती हूँ। लेकिन जो आपको मैं अपना सही बात बताऊँ ना, एवरीडे का सबसे ज़्यादा मज़े की होती है, क्योंकि उसमें स्मेल नहीं होती। बाकी जितना भी दूध मैंने यूज़ किया है ना, उसमें वो दूध का मुझे स्मेल आई है। मैंने जो हूँ अपने स्टूडियो के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है कि मुझे वो बैकग्राउंड को जो है ना वो लगानी है। एक वाइट कर्टन्स मंगवाई हुई हूँ, उसका मैंने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन देखा है, वो मुझे करनी है। मुझे वो ग्रीन वॉल का कलर चेंज करनी है, क्योंकि वो ग्रीन वॉल का जो कलर है वो उस्मान का चॉइस था जब हमने घर को रिमॉडल किया था, और मुझे बहुत पसंद आई भी थी। लेकिन अब टाइम है कि उसको मैं चेंज करूँ। मैं पहले से उसको वाइट करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मेरा ये फ़ोटोशूट चीज़ें ज़्यादा होती है, तो वो कलर मेरे कपड़ों के साथ कभी कभी उसका मैच उस तरह नहीं होती है। तो इस महीने को जो है ना बस नवंबर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, अगले महीने को बहुत सारी चीज़ें करनी है हमको, लिस्ट पे मैंने डाली हुई हूँ, तो ये सारे काम मुझे फिनिश करनी है। और चाय उस तरह नहीं बनती हो ड्राई मिल्क के बगैर। तो फिर बस बात ये है कि कमाल तो आपकी नहीं है, ड्राई मिल्क का है। बस इंग्रेडिएंट्स सही ना हो तो सारी बात इंग्रेडिएंट्स की है। बहुत सारी तो फिर चीज़ें शेफ़ कि की क्या क्या शेफ़ तो आपके तरीका होता है ना, हर एक का एक तरीका होता है। जिस तरह तुमने कहा कि चीनी पहले ऐड करते हैं फिर चाय ऐड करते हैं, तो एक चीज़ आगे पीछे करने से भी टेस्ट में डिफरेंस आता है। अच्छा, हाँ, सीख लो, यही आज वक्त चाय है। ख़राब हुआ है इसे, तो सारा कसूर बेचारा दूध ख़राब पे। नहीं हुआ, बन रही है अभी, इसमें टाइम लगता है ज़रा सा बनने में। मुझे तो इसके भूख लगी, कितनी देर में आपकी बस चाय बनेगी? वेट करो। मजाक करती हूँ। मैं इस बेचारे को बहुत तंग करती हूँ। पाकिस्तान में जो है नेस्ले का जो दूध होता था उससे बहुत मज़े की चाय बनती थी। नेस्ले का अभी जो उससे जो है, उससे फिर भी सिर्फ दूध ऐड करने से चाय अच्छी बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी जान कितना मज़ा आता था ना, एचबीके जाके जो शॉपिंग हम्म, करते थे। पाकिस्तान के अपना मज़ा है खुराक का। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, यहाँ पे ज़िंदगी में बहुत सहूलत है। मतलब मैं जब रही थी ना पाकिस्तान में, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पे लाइफ कितना मुश्किल है अगर आपके पास पैसे ना हो, जॉब ना हो। मतलब हमारे लिए तो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन जो लोगों के पास नहीं है, मैं वही उनके अपने आप को उनके ज़िंदगी में रख के इमेज कर रही थी कि मतलब इमेजिन कर रही थी कि किस तरह है, बहुत मुश्किल थी। यहाँ पे ये है कि आपके पास सहूलत है। जैसे अभी यहाँ पे बाहर ठंड है, घर आराम से अंदर से गर्म है, आपको सर्दी गर्मी का कोई भी मसला नहीं है। बर्तनों के लिए डिश वॉशर है, आप वॉश करती हो, गाड़ी आपके पास है, आप किसी भी वक्त बाहर जाती हो, कोई भी ट्रैफिक का मसला नहीं है। कहीं पे भी आप जाए आपको जॉब मिल जाएगी। कोई भी अमेरिका में नहीं है कि आप कहे उसको कहे कि ये जॉबलेस है, उसके पास जॉब है, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती है। और ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। बस ये चीज़ जो है ना हमारे मुल्कों में नहीं है। वहाँ पे ज़िंदगी के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत ख्वारी करनी पड़ती है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, कोई भी जगह हो, ऐसा चीज़ें उन जगहों पे होती है और ये बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सहूलत यही होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी जो है ना उन जगहों में ना इंसान जब गुज़ारती है, चाहे जिस तरह भी हो, जितनी भी हालात ख़राब हो, आपकी मुश्किल हो, कभी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये स्ट्रेस, इन चीज़ों को सामना नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ तो बहुत होती है। बस अंडे भी बॉईल हो गई, हमारी ब्रेकफास्ट रेडी हो गई, जाके मज़ेदार से बैठ के आराम से अपना नाश्ता करते हैं
और फिर जो है ना इंशाल्लाह इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बस हमने यही किया, नाश्ता बनाया, बॉयल अंडे, साथ में जो है वे रस, चाय एंड दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए नाश्ता करके और फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अच्छा जी, मैंने जल्दी से शावर ले लिया क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो रहे हैं। मस्जिद के लिए जल्दी जल्दी से तैयार होती हूँ और ये एक्ने देखे माशाल्लाह से कि कैसे निकल गई है। मुझे ये पूरा रूम भी साफ़ करना है, अपना स्टूडियो, क्योंकि कल मैंने 3-4 ब्रांड के लिए जो है ना शूट किया था और लोगों को हमेशा यही लगता है कि ये ब्रांडेड कंटेंट बनाना मतलब बहुत मज़े की बात है और पैसे मिलते हैं। बेशक पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ये मैस होता है वो किसी ने नहीं देखा है। John, Asher, can you better please close the laundry room door please? उस्मान साथ साथ में लॉन्ड्री भी डाल रही है, बेचारा मुझे मदद कर रही है। अच्छा, मैं और कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल लेट है। बस अपना ये डलवा का जो है ना सनस्क्रीन लगाते हैं। ये मैंने आपके लिए अपनी दूसरी टिकटॉक शॉप जो मेरा है ना सेकंड अकाउंट, उस पर मैंने लिंक के साथ आप लोगों के लिए पोस्ट किया था। और थोड़ा सा जो है ना शी ग्लैम का अल्लाह खुदाया प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर हमेशा जो है ना मैं अपने सनस्क्रीन के साथ ही मिक्स करती हूँ। बस ये लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से कि लेते वक्त पे पहुँच जाए। इस तरीके से बच्चे भी तैयार हो गए, उस्मान भी तैयार हो गया, सारा कुछ। उस वक्त मैं किचन में जब रिकॉर्डिंग कर रही थी आप लोगों के लिए, अशर ने एक बात नोट किया। मैंने जब आप लोगों को कहा ना कि नाश्ता करके फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते, तो वो मुझे कहते मम्मा ये फिर का क्या मतलब है? तो मैंने कहा फिर का आई मीन लाइक यू नो आफ्टर दैट। तो उस्मान ने मुझे कहा कि ये फिर नहीं कहते, इसको फिर कहते हैं। और मैं इतनी दिनों में ये बात गलत कह रही थी और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। हो सकता है आप लोगों ने किया होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी उस्मान की तरह मेरा उर्दू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं है। तो बस ये जल्दी जल्दी कर लेते। ये यकनी पता नहीं किधर से उठ के आ गया है मेरे मुंह पे सुबह सुबह। आप लोग कहते हैं ना कि मेरे स्किन पे कभी निकलती नहीं है, तो क्यों नहीं निकलती है? जब निकलती है फिर कहती नहीं है कि आप कौन हो। बस थोड़ा सा कंसीलर लगा लेते, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। फिर वापस जब घर आ जाऊंगी तो अपना मेकअप मैं कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि मस्जिद जा रहे। ठीक है, ये हो गई। अब हमने लगाना है थोड़ा सा ब्लश। थोड़ा सा नोज़ के ऊपर लगाए, बिल्कुल आपको नेचुरल लुक दे देती है। ठीक है, ये हो गई। अपने स्पंज के साथ इसको ज़रा सा सही करते हैं। शी ग्लैम का जो है ना लिप टिंट यूज़ करती हैं। आईब्रो को ज़रा सा जेल के साथ जो है ना बस क्लीन करते हैं, और कुछ भी करने की ज़रूरत आईब्रोज के साथ नहीं है। ठीक है, बस इस तरह। आप रेडी हो? जी। बस मैं भी रेडी हो गई। थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे, बस आई थिंक इट्स एनफ। ठीक है, तो ये हो गई। मैं जाके जल्दी से अपना हिजाब पहनती हूँ, कोट पहनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हो गए हम रेडी। और ये कोट मैंने पहना है अपना, और साथ में जो है ना ब्राउन हिजाब। बस अब निकलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। Did you wear your hijab? I don't know where my black one is. अपने क्लोजेट में देखो। हम बस अब निकल गए घर से और जा रहे मस्जिद की तरफ, खैर से पहुंच जाए। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना निकल गए क्योंकि लेट हो जाता है इंसान से, फिर खुतबा जो है ना कभी कभी रह भी जाता है, तो वो भी वक्त पे पहुंचना बड़ा ज़रूरी होती है। ये है हमारी कोलंबिया का मस्जिद। माशाल्लाह से आप बाहर देखें कितनी खूबसूरत मौसम है। बस सारे लोग जा रहे हैं मस्जिद। इतना प्यारा मौसम है ना आज।
सारे लोग आ जाते हैं ना फ्राइडे को यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है दिल को। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। तो ये पहुँच गए हम मस्जिद। जा that increases shelf life. So that food could be sold to you 6, 7, 8 months later. It doesn't go bad. And where did this start? World War I, when the United States got into the war, and all the soldiers, someone like me or physicians out there, we won't have a job in Medina because they ate little and they stayed active. The conversation because you're pushing yourself, walking fast, riding a bike, it doesn't matter. 85% of a maximum heart rate. Your body could fight off everything, almost anything. Half an hour exercise throughout the day, your blood pressure is low, your blood sugar is low, your immune system stronger, heart attack, stroke risk go down, your Parkinson, Alzheimer's risk go down. When you work out, your endothelial lining in your cells are releasing nitric oxide. It dilates in your vessels, so your blood pressure is dropping. बस अब मस्जिद से हम डन हो गए और निकल के जाते अब खैर से। आज का खुतबा बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह से। तो बस अभी यहाँ से निकलते यहाँ से निकलते हाँ Are you okay? I see that on your head. It's okay मेरी जान, I'm fine. It was very nice, right? ये है हमारी कोलंबिया, खूबसूरत प्यारा सा कोलंबिया। इस वक्त जो है ना वो छुट्टियों का दिन है ना, तो इतना रश नहीं है। यूजुअली ये कॉलेज की एरिया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। इधर हम टारगेट आए, यहाँ से मैंने एक हेडफोन्स लेनी थी अपने लिए, तो वो ले लेते। हेडफोन यहाँ से हमें मिला और ये मैंने ले लिया। हाँ उस्मान, तो अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे हम घूम रहे हैं। मुझे वैसे सिर्फ हेडफोन चाहिए थे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ज़रा उधर जाते हैं। इनकी जो किचन और हाउस डेकोरेशन के जो वो डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे हमने यहाँ से तकिए लिया बच्चों के लिए, तो तकिए बड़ी अच्छी प्राइसेस भी थी। टारगेट से बस हम निकल गए, इधर पनेरा जाते, बच्चों के लिए मैक एंड चीज़ ले लेते क्योंकि इनको भूख लगी हुई है और अभी काफ़ी शॉपिंग करनी है। तो अगर इनको कुछ ना खिलाए ये हमारा दिमाग खा जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे हम बस बैठे हुए और इंतज़ार कर रहे अपने खाने का। पता नहीं, मैंने ये नोट किया है ना कि आईफोन के जो कलर है ना, मुझे इस तरह येलो येलो लग रही है। पता नहीं आप लोगों को लगती है या नहीं लगती, बट इसका प्रिंट मुझे जो है ना पर येलो लाइट है। नहीं, घर में भी जो है ना मैं नोट करती हूँ येलो मुझे इस तरह फील होता है। in the bread or do you want it in a bowl? और ये शरजान I'm doing good. इस तरह सिंपल में बहुत कम बार निकलती हूँ, पता नहीं आज। लेकिन पता है बहुत सारे लोग मुझे यही कहता है कि मैं जब मेकअप नहीं करती हूँ तो ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। ये मेरी अम्मी भी मुझे कहा करती थी कि जब तुम मेकअप नहीं करती हो ज़्यादा नेचुरल, मतलब ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। किसी ने कहा था तुम बड़ी मासूम लगती हो। उस्मान को भी पसंद है जब मैं मेकअप नहीं करती हूँ ऐसे। मेरी जानू, हाउ आर यू? हमने खाना भी खा लिया और यहाँ से जाके मैंने ईयररिंग्स लिया अपने लिए और नोज़ का रिंग लिया। तो अब जाते एक और ग्रोसरी स्टोर है, उधर जाना है और फिर उसके बाद घर जाना है। आज मॉल में एक गज़ब किस्म की रश है क्योंकि आज यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे है। रश चेक करें आप। सर्दी का मौसम जो है बस आ गई है। तो अब यहाँ से जाते हैं इंडियन स्टोर, जो कि हमें चाहिए घर के कुछ सामान, और फिर उसके बाद बस बखैर घर जाएंगे। यहाँ से भी जो है ना हमने सारा ग्रोसरी कर लिया इंडियन स्टोर से। वॉलमार्ट का ट्रिप कैंसिल हो गया। खैर से आपकी भाई साहब को जाना है कोल्स, किसको इनको कुछ अपने लिए ड्रेस पैंट्स लेनी है,
तो इधर कोल्स के पास आए, कोल्स जाते, वॉलमार्ट का जो है ना इस तरह करते कि स्किप करते, क्योंकि वैसे भी हमें मंडे को सेंट लुइस जाना है तो वहाँ से ही ले लेंगे। अब जाते कोल्स, देखते कि उस्मान को ड्रेस पेन चीज़ें मिलता है या नहीं मिलता है, ये अंदर जाके हमें पता चलेगा। वही अल्लाह, आशर मुझे आज कह रही है, कहती मम्मा आपकी फ़ेस बहुत रेड हुआ है, पता नहीं क्यों, वाकई में मेरा फेस रेड हुआ है। मुझे ठंड से होती है, मुझे एक्जिमा भी है, तो जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है या ठंड होती है ना, तो फिर मुझे ज़रा सा फेस चीक्स पे रैश होती है या एक्जिमा मुझे होती है। तो ये हम हाँ गए कोल्स, यहाँ पे सफ़ोरा भी है, तो इसको आज सफ़ोरा भी ले जाते, अपने लिए भी शॉपिंग करा लेते। यहाँ पे बस हम आए हैं, उस्मान जो है अपने लिए ड्रेस पैंट देख रही है। मुझे ये कलर बहुत पसंद है, इस तरह का है आपके पास? हाँ, ये वाला उस्मान ने अभी तक पसंद किए, प्यारा कलर है। लेकिन इसमें ज़रा सा वो है ना, शाइन है। अच्छा है ये। मुझे ये अच्छा लगा, वो वाला इतना ख़ास नहीं है। से अभी हम डन हो गए और शाम का वक्त हो गई है, तो बस अब घर चले जाते हैं। ये आप लोगों को मैंने बड़ा जल्दी दिखाया 2 सेकंड में। फायर ट्रक थी, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ पे क्या हुआ है। देखिए जब यहाँ पे ये चीज़ होती है ना, रोड के साइड पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, चाहे जो भी आप कर रही हो आपने साइड पे करके खड़ी करनी है। और आपने जो है ना, पुलिस का गाड़ी है, एम्बुलेंस है, फायर ट्रक है, तो एम्बुलेंस के पीछे लोग तो आपने उसको जो है ना रास्ता देना है कि वो चले जाए। अगर ये चीज़ पता है हमारे मुल्कों में आ जाए ना, तो कसम से दुनिया में सबसे सक्सेसफुल हम ही लोग होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुल्कों में जब पुलिस या एम्बुलेंस आगे जा रही है ना, उसके पीछे हम भागते हैं कि क्या हुआ है। उससे पहले क्राइम सीन में हमें पहुंचना है। भागते इसलिए नहीं है कि क्या हुआ है, भागते इसलिए कि उसके पीछे जगह मिले और निकल जाए। वाकई में हम घर आ गए, उसके बाद जो है मैंने चेंज कर लिया, अपना फेस सबसे पहले वॉश किया, क्योंकि मुझे इस तरह लग रही है जैसे मुझे पता नहीं स्किन रैश या एक्जिमा जो भी मुझे हो रही है। फोरहेड मेरा और चीक्स मेरी रेड हो रही है, ये मेरे ख्याल से कि मुझे ठंड से हो रही है। और तो फेस पे कोई मैंने कंसीलर फाउंडेशन कुछ तो इतना नहीं लगाई थी मैंने, खैर, लेकिन फिर भी मैंने खूब डबल क्लेंस करके वॉश कर दिया। अब अपना स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद मैंने अपने स्टूडियो को क्लीन करनी है। खाने पे जो है ना, बस अभी तो फ़िलहाल कुछ ख़ास किस्म की भूख नहीं लगी है, लेकिन जाके देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ किचन में जल्दी में, क्योंकि अभी काफ़ी लेट भी हो गई। वैसे भी हमने तो खाना खैर खा लिया था वहाँ पे मैक एंड चीज़, तो अभी भी इतना भूख नहीं लगी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेडिक्यू की टोनर पैचेस मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो उसके बाद जो है ना, बस अपना मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग क्रीम कुछ यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ अपना ऑर्डिनरी की जो है ना सीरम यूज़ कर लूँगी और एक्नी का दवाई यहाँ पे सिर्फ लगा लूँगी, क्योंकि मुझे लग रही है कि स्किन मेरी ज़रा सा वो हुआ है, रेड हुआ है। और ये मुझे यूजुअली जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई हो जाती है मेरी स्किन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्डिनरी की कैफीन सीरम सोल्यूशन, और साथ में जो है ना एलोरेनिक एसिड यूज़ कर रही हूँ। ये मैं डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करती हूँ, आंखों के नीचे और अगर किसी और जगह पे फेस पे ज़रा सा डार्क हो। ठीक है, तो बस मैंने ये लगा लिया। अब यहाँ पे जो है ना मैं लगाऊंगी अपना ये, ठीक है, एक्नी के लिए। ये आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहती हो तो ले, अगर आपको एक्नी है तो आप अपने डॉक्टर से ये लो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाई है। ये जो है मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अगर कभी मुझे एक्नी निकले ना, देखिए बस सिर्फ इतना सा जहाँ पे एक्ने निकलती है वहीं पे मैं लगाती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इतना लगाने की ज़रूरत नहीं। बस जहाँ पे एक्ने होती है ना, आपने वहाँ पे लगा के बस इसको छोड़ देना है, और अपने फेस के साथ आपने कुछ भी नहीं करनी है। बाकी सीरम मैंने लगा लिया और माशाल्लाह ये ग्लो आप चेक करें। ठीक है, फिर सोने से पहले जो है ना इसमें मैं एक्वाफोर लगा लूँगी थोड़ा सा,
यहाँ पे जो है ना इस तरह की चीज़ें गिर रही है। ये जगह मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान हुआ है। मुझे कुछ सामान यहाँ से जो है ना कोई और कुछ लेना होगा, वैनिटी या कोई मिनी क्लोज़ेट, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये मुझे लग रही है कि यहाँ से गिर रही है। ये जो कल मैंने रिकॉर्डिंग किया था ना, उसके बाद बस इस गज़ब किस्म की जो है ना मैस हो जाती है। ये काफ़ी लोगों को लगती है कि बड़ा मज़े का काम है। इतना मज़े का काम तो होती है, लेकिन इसके साथ जो फिर पीछे काम होता है ना, वो भी बड़ा मज़े का होता है। ये बस मैंने इसके लिए कल किया था रिकॉर्डिंग, तो अब ये सारा जो है ना मुझे संभालनी है क्लोज़ेट में। मैंने अपना सारा स्टूडियो साफ़ सुथरा क्लीन किया, फ्लोर भी क्लीन किया। अभी आपने देखा था ना कि क्या हाल था, तो इसको मैंने साफ़ सुथरा डीप क्लीनिंग की। और क्लीनिंग में एटलीस्ट मुझे घंटा 1.5 घंटा तो ज़रूर लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद मच जाती है जिस वक्त रिकॉर्डिंग में करती हूँ। ये शूज़ मैं बाहर पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैं रूम के अंदर रखती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिकॉर्डिंग के लिए मैं पहन लेती हूँ। वो पैकेजेस का काम अभी मुझे करना है कल और परसों, लेकिन अब दिल का और ज़ोर नहीं है। पहले सफाई कर लिया, ये सारा मैंने साफ़ किया वैनिटी अंदर से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गंद मची थी, सब चीज़ें मैंने साफ़ कर दिया। ऊपर ये नीचे से अपना ये वैनिटी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेकअप लगी थी ड्रॉज में, तो सारी ड्रॉज को मैंने साफ़ कर लिया। सब चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही साफ़ सुथरा करके रख लिया। आप देख रही हो ना, अभी तक मेरा जो मेकअप का ब्रशेज़ है वो डिस्पोजेबल कप्स में पड़ी हुई है। मैं कुछ दिन पहले जो गई थी ना शॉपिंग पे, मुझे इस ब्रशेज़ के लिए वो होल्डर लेनी थी, लेकिन जो मैं चाहती हूँ ना वो तरह मुझे मिल नहीं रही है। और ऑनलाइन के साइज़ का मुझे पता नहीं है कि वही साइज़ होगा या नहीं, तो वो इंशाल्लाह मैं जल्दी ढूंढ लूँगी, फिर उसको मूव कर लेंगे। अब जाती हूँ, बच्चों का रूम साफ़ करती हूँ, लिविंग रूम को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं आज ज़रा घर को साफ़ सुथरा करूँ, क्योंकि कल परसों भी मेरे बहुत सारा काम है, तो घर पहले से साफ़ हो जाए ज़्यादा बेहतर है। सारा घर मैंने साफ़ कर लिया, और उस्मान ने यहाँ पे जो है ना वो चीज़ केसेडिया बना लिया है बच्चों के लिए। और घर में जो भी कुछ फ्रिज में था तो वही हमने गर्म किया, क्योंकि वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है हम खाएं, कि अगर अभी मैंने कुछ भी बना लिया ना तो वो चीज़ें रह जाएगी। यहाँ पे जो है ना मैं अभी पॉपकॉर्न बनाती हूँ, स्वीट पॉपकॉर्न, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये खावे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, ये आप ज़रूर बनाएं, मुझे भी पसंद है, उस्मान को भी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं बना लूँगी, और ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ इसका। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने पतीला रखा है, इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। बटर भी आप कर सकती हो, लेकिन बटर ख़त्म हुआ है, मेरे पास घी है वैसे, लेकिन ऑयल में बड़ा मज़े की बनती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड किया। इसमें अब मैं जो हूँ ना ऐड कर रही हूँ 1 कप से थोड़ा सा कम, इतना। ठीक है, क्योंकि ये एक पतीला भर के हो जाएगी अभी से। तो बस इसको रख देते हैं कि ये पॉपकॉर्न बन जाए। आपने बस इसको जो है ना कवर करनी है, इसको कवर करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना इसका सॉस मैं तब बनाऊँगी जिस वक्त ये पॉपकॉर्न बन जाए, क्योंकि ये मुझे जिस वक्त बनानी होगी ना फ़ौरन ही मुझे उसके ऊपर फिर ऐड करनी है। अच्छा, ये देखिए, बस अभी जो है ना हमारी पॉपकॉर्न बन रही है, मज़ेदार यमी पॉपकॉर्न। ये मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ और सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी ये सबसे मज़े का पार्ट है, पता है, और इतना मज़े का खुशबू आ रही है इससे। तो आज की रेसिपी में आपके साथ मैंने यही शेयर किया, क्योंकि आज मैंने सफाई किया और घर में जो भी फ्रिज में था ना, बस वही अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके वही खा लें, वेस्ट ना हो जाए खाना। बस ये जो वेस्ट होता है ना, फिर बरकत चला जाता है। अब इस वक्त में जो है ना, आपने बिल्कुल चूल्हे को जो है ना मीडियम और लो पे बस कर ले कि जल ना जाए। ठीक है, क्योंकि वो बस बन गई ऑलमोस्ट। अब जो है ना मैं इसका ये शुगर वाला वो बना लेती हूँ। चलो, ये हमारा मज़ेदार यमी पॉपकॉर्न जो है ना रेडी है।
बस इसको मैं इस डिश में डाल देती हूँ कि जल ना जाए। देखें, तो इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह। बड़ी आला बनिया। यहाँ पे जो है मैं इसका शुगर कैरमल सिरप बना रही हूँ, और जिसमें आप शुगर ऐड करती हूँ ना, बस शर्माई नहीं, ज़रा सा ज़्यादा शुगर ऐड करें तो ये मज़े की बनती। तो तकरीबन मैं लेती हूँ यहाँ पे 4 टेबल स्पून, 4 या 5 बस ले लें, ठीक है, क्योंकि पॉपकॉर्न काफ़ी ज़्यादा है। ख्याल करें कि आपसे चीनी जले नहीं, बस यहाँ पे जो है ना आपने नज़र रखनी होगी इस पर। इसको छोड़ते हैं कि मेल्ट हो जाए। यहाँ से बस मैंने उस्मान को दिया कि ये काम उस्मान करे, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो बस इसको आपने इसी तरह मेल्ट करनी है आराम आराम से। और बस आपका चीनी जब इस तरह होती है ना, तो चमचे इसमें आपने तेज़ तेज़ चलाना है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और आपसे जले नहीं, क्योंकि अगर ये जले ना तो फिर ये कड़वा होती है। बेकिंग सोडा कब ऐड कर रही हो? आखिर में। अच्छा, इसमें आखिर में बेकिंग सोडा अभी जो है ना, ये कॉफ़ी का जो सिरप है ना, ये सामान कैरमल सिरप कैरमल सिरप ये ऐड कर रहे हैं हम। इससे ज़रा मज़े का फ्लेवर होती है। तो ये हो गया कुछ इस तरह। देखिए बिल्कुल नहीं जला, बड़ा परफेक्ट हो गई। अब बेकिंग सोडा ऐड करें फ़ौरन। बेकिंग सोडा करना है तो बस आपने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, इससे क्रंची होती है और बहुत मज़े की होती है। जब आप बेकिंग सोडा ऐड करें ना, तो एकदम से इसका कलर भी जो है वो होता है। बस यहाँ पे जो है ना, बस इसको इस तरीके से ऐड करनी है पॉपकॉर्न के ऊपर। ये बार तैयार भी मिलती है, लेकिन मुझे बार का इतना पसंद नहीं है। मैंने जब भी घर में बनाया है तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो ये ज़रूर बनाएं, और कावे के साथ, चाय के साथ नोश जान करे, बड़ा मज़ा आएगा। अभी हमने भी कावा बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई हमारी चीज़ कसेडिया, उस्मान ने बनाया, और बिल्कुल सिंपल है। इसमें इन्होंने सिर्फ चीज़ डाला है और 2-3 सॉस को बस मिक्स करके वो लगाई है, और फिर इसको रोस्ट किया। और ये हो गया पॉपकॉर्न। कावा भी हमारी रेडी है, तो सब कुछ हो गया रेडी। अभी जाके खाना खा लेते, क्योंकि हम सबको भूख लगा है। तो खाना खाने के बाद फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते, और ये जो आर्ट्स हमको लगानी है ना अपने वॉल पे, ये लगाएंगे इंशाल्लाह। एक जो है ना हमने इस वॉल पे लगाना है। अभी यहाँ से जो है ना मैंने ये वाला उतार दिया है, तो वो बाकी भी मुझे उतारना होगा। और देखती हूँ कि ये कितनी इस वॉल को कितना कवर कर लेता है। वैसे तो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत है। इसके साथ इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया है, ठीक है, स्क्रू सब कुछ इसकी। तो ये भी लगाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जितना मैं सोच रही थी, मेरी सोच से बहुत बड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा था शायद 2 पीसेस है, लेकिन ये 3 पीसेस है इसके अंदर। ये सबसे पहले लगेगी ना, ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह।
आपको हेल्प चाहिए, मैं आऊँ? ये देखें माशाल्लाह। हाँ, ये इस तरह लगेगी ना। मोहम्मद आएगी और फिर रसूल अल्लाह। चले आप लोग रेडी हो? 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखे कि कितना माशाल्लाह से खूबसूरत आर्टिकल है। ठीक है, ये मैं आपको कहूँ कि अभी तक जितना भी मैंने कोलैबोरेशन किया है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेशन मेरी है। और ये चीज़ मैं चाहती थी कि मैं अपने घर में लाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से कि कितना खूबसूरत है ये। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दिन के लाइटिंग में भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इधर इस वक्त रात की 12 बज गई है। सारा काम ख़त्म करने के बाद, लगाने के बाद, और बड़ी आसान से लग गई मैंने, और उस्मान ने बड़ी आसान से लगा लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये आपको दिखाऊं, नीचे ब्लैक सोफ़े, ऊपर गोल्डन। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इसके दो साइड में जो वो ब्लैक मैंने वॉल पे लगाया था वो लगाऊं, या इसको मैं इसी तरह सिंपल रखूं? मुझे तो इसी तरह सिंपल बहुत अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी उस्मान? ये दूसरा वाला जो है ना, दूसरे वॉल में लगाएंगे, क्योंकि मेरी नज़र से ये अपने इसका अपना माशाल्लाह माशाल्लाह एक खूबसूरती, एक वो है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको मैं जितना तारीफ़ करूँ कम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अभी मैं किचन की ऊपर के लिए जो विंडो के लिए मंगवाई हूँ, अल्लाह करे कि उसका साइज़ किचन के विंडो के लिए बड़ा ना हो, तो वो लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन बस ये आपको एक बार क्लोज़अप से भी मैं दिखाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह से इसका मटेरियल। और आपको एक मज़े का बात बताऊं कि जब मैं साफ़ कर रही थी ना इसको, बहुत ही आराम से साफ़ हो गई, बहुत ही आराम से साफ़ हो गई। इसमें कोई भी मतलब इस तरह फिंगरप्रिंट कुछ रहती नहीं है। और जिस तरह चमक रही है ना वीडियो में, रियल लाइफ में भी इसी तरह इसमें शाइन है। हम सबसे पहले इसको खोल लेते और देखते कि ये वहाँ पे फुल आएगा या नहीं, क्योंकि मुझे लग रही है ज़रा सा ये भरी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा करे कि ये वहाँ पे आ जाए। ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर आता है ना। आ जाएगा। आ जाएगा, चले लगा ले। तो वो अब हटा देंगे। ये आप लोग हमेशा पूछते थे कि ये मैंने कहाँ से लिया है। ये मैंने टीमो से लिया था, बट इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब वो इस तरह लगती है जैसे स्टिकर की तरह है। ये चीज़ जो है ना, ये 3D है। तो अभी आप देखिए ये बिफोर। ठीक है, ये जूम करके आपको दिखाऊँ। ये लाइट ज़रा ऑन करें, इसके ऊपर जो है येलो वाला लाइट, ये आप बिफोर देखें, और फिर मैं अब जब ये लगाऊंगी ना तो उसके बाद फिर आप देखें। हो गया? सही, गुड सही जॉब है बिल्कुल। जी। ख्याल करे कि गिर ना जाए। चल अब मैं, आप लोग रेडी हो? 1 2 3
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि कितना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है ना तो उससे एक चमक सी उठ के देखे शेडोज़ का छत पे, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये वाला था हमारा पुराना वाला। ठीक है, ये 3D नहीं थी, लेकिन बस ये इस तरह स्टील से बनी हुई थी। इसकी और उसके क्वालिटी में ज़मीन आसमान के फ़र्क है। ये मैं आपको क्लोज़अप से भी दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल परफेक्ट फिट आ गई यहाँ पे। बस ये था मुझे कि ये फिट आ जाए, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये मैं आपको दूर से दिखाऊं। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको ये भी एक बार दिखाऊं। ये माशाल्लाह से देखिए कि कितनी खूबसूरत लग रही है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और बस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हुआ है और मुझे भी बहुत सख्त नींद आई है। जाके सोती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आप लोगों की प्यार मोहब्बत सब चीज़ों का थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों ने आज के ब्लॉग को हमारे साथ एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।